सियार सिंगी। बहुत लोगों के मन में इस नाम को सुनते ही बहुत से प्रश्न मन में आ जाते हैं और आने आवश्यक भी हैं। जीवन में आपके बहुत उतार चढ़ाव कठिनाइयाँ होती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे उपायों को ढूंढता रहता है ताकि उसके जीवन के कष्ट कम हो जाए। तो प्रकृति ने बहुत ही चमत्कारी वस्तुएं हमारे आसपास दी हैं। हम तुलसी पूजन करते हैं, हम बिल्व पूजन करते हैं, हम पीपल का पूजन करते हैं, कई जड़ियों का हम उपयोग करते हैं, हमारे जीवन में कष्ट कम करने के लिए व्रत उपवास रखते हैं। तो उसके पीछे की केवल भावना केवल ये होती है कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए। तो इन्हीं कष्टों को कम करने के उद्देश्य से भगवान महाशिव की श्री विद्या में एक जड़ी का नाम निकल कर आता है। इसे कहते हैं सियार सिंगी। सियार सिंगी सुनते ही आपको लगता है कि ये कोई जानवर की होगी, जानवर की चीर फाड़ करके निकाली गई वस्तु होगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सियार सिंगी एक विशेष प्रकार के प्रजाति के सियार के नाक के ऊपर बनने वाला बालों का गुच्छा है, जो कि एक विशेष समय पे 12 साल के बाद बनता है। वो रोज रोज नहीं बनता। तो 12 साल के बाद उसके नाक के ऊपर एक गुच्छा बनता है बालों का, जिसके अंदर एक सींग अगर होता है तो वो सींग वाला जो सियार सिंगी कहलाती है, वो कहलाती है पुरुष सियार सिंगी या मेल सियार सिंगी, है ना। और ये जो बालों का गुच्छा है ये स्वतः ही जैसे पूर्णिमा अमावस के दिन बनता है और स्वतः ही उस दिन बड़ी पीड़ा के साथ उस सियार के शरीर में से अलग हो जाता है, अपने आप ही अलग होता है और वो सियार उससे अपने आप से उसको अलग कर देता है। और सियार सिंगी जो होता है, मान लीजिए जैसे बालों के गुच्छे के अंदर अगर सींग है तो ये है पुरुष सियार सिंगी, और अगर उस बालों के गुच्छे के अंदर सींग नहीं है, उस सियार सिंगी का एक भाग थोड़ा सा गीला गीला सा महसूस होता है, अगर इस तरह की कोई सियार सिंगी है तो ये सियार सिंगी जो होती है वो होती है मादा सियार सिंगी, मतलब फीमेल सियार सिंगी। तो मैंने दोनों सियार सिंगी का आपको अलग अलग अंतर बता दिया कि सियार सिंगी आखिर प्राप्त कैसे होती है और सियार सिंगी का दोनों प्रारूप कैसा होता है। तो इस प्रकार से सियार सिंगी प्राप्त होती है। प्राप्त होने के बाद इसमें चमत्कारी इतनी शक्तियाँ होती है कि जिस भी साधक के पास ये होती है उस साधक की जिंदगी में 7 पीढ़ी तक उसे तारने का ये ताकत रखती है, मतलब बहुत उच्च तरक्कियाँ मिलती है। पर उसकी एक विधि होती है, बिना विधि के कोई भी चीज़ आपको नुकसान दे। तो हम आपको जो बताने वाले हैं वो जीवन में बहुत अद्भुत ज्ञान भी हो सकता है, बहुत अद्भुत विधि भी हो सकती है, और इसको वो ही लोग करें जो जीवन में सच में इस विधि को सही से कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट के चक्कर में आपने ले लिया और आप कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ बहुत रियर चीज़ है और ये महाश्री विद्या है, भगवान शिव की श्री विद्या है, भगवान शिव के द्वारा दिया गया उपचार है जीवन के कष्टों को कम करने का। अब क्या होता है, बहुत से लोग इसका गलत नाम लेके गलत विद्या तंत्र मंत्र उल्टा सीधा बता के लोगों को इससे डरा देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। और हद तो ये है कि इसका नकली स्वरूप भी दे देते हैं, तो लोगों के पास नकली चीज़ें भी चली जाती है, तो वो उसका इतना प्रभाव नहीं रहता, तो फिर वो व्यक्ति ठगी वाला हिसाब हो जाता। तो आप पहले ये श्योर करें कि आपके पास जो चीज़ आई है वो ओरिजिनल है या नहीं है, और आप स्वयं उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो क्योंकि ये किसी गुरु के द्वारा ही सिद्ध होता है और इसका मंत्र विधि उसके पूरी विधि अलग होती है, बहुत रियरेस्ट होती है।
तो इसकी जो सामान्य विधि है वो केवल ये है कि जो किसी गुरु से हमने उसको सिद्ध करवा के ले लिया, लेने के बाद इस चीज़ को हमने जब हमारे घर में आमंत्रित हमने इन्हें कर लिया, तो आमंत्रित करने के बाद आपको इसे एक लकड़ी या कांच के बक्से में रखना होता है। लकड़ी के बक्से में या कांच के बक्से में, या फिर सबसे उत्तम है चांदी का कटोरी, चांदी का ढक्कन वाली जो कटोरी होती है ना, वो उसमें इसको रखा जाता है। ये उसका सबसे उत्तम स्थान है। 7 पीढ़ी तारने की शक्ति होती है सियार सिंह की। इसे सामवेद में स्पष्ट रूप से इसका विवरण दिया गया है। शाम एक वेद है, सामवेद एक वेद हुआ, तो ये वैदिक विधि है। लोग कहते हैं ना ये तांत्रिक है, तो तांत्रिक आप बनाओगे तो बनेगा ना। हर चीज का नकारात्मक सकारात्मक आप स्वरूप जैसा दोगे वैसा बन जाता है। तो लोग इसे नकारात्मकता से जोड़ देते हैं, भाई ये तो यूं है फलाइडिम। आप इसे श्री शिव के नाम से, श्री शिव को गुरु धारण करो अपने हृदय में, श्री शिव के नाम से अगर आप इस श्री विद्या को लेंगे तो सामवेदी और वैदिक विद्या हो जाएगी, और यह नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसमें श्री साक्षात श्री का रूप, मतलब साक्षात चामुंडा का स्वरूप इसे माना जाता है। तो ये कोई छोटा तो वस्तु नहीं है। अब इसे रखना है चांदी के डिब्बी में। हनुमान जी को चढ़ता है जो सिंदूर, जो भारी होता है वो सिंदूर इनको चढ़ता है। हर पूर्णिमा अमावस पे आपको आपका सिंदूर चढ़ाना है। 5 चावल, 5 लौंग, 5 कपूर और 5 इलायची, और अगर आपके पास गुड़हल का फूल है तो वो भी माता को समर्पित करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को आप बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र को उच्चारण करने में तकलीफ आती है, 108 बार बोलना है, तो मंत्रों को उच्चारण करने में अगर तकलीफ आती है तो आप वही मंत्र अपने लिए इस्तेमाल करें जो आपको उच्चारण में उचित लगते हो, जिसका उच्चारण आप अच्छे से कर सकते हैं, तरीके से आप उसे बोल सकते हैं। गलतियां यहाँ नहीं करनी है। तो एक मंत्र तो सिंपल सा है, माता का बीज मंत्र है, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। माता के इस बीज मंत्र से 108 मंत्र का जाप करके, एक माला का जाप करके आप पूजा विधि संपन्न करें और अपनी मनोकामना माता से बोले, 100% पूरी होती है। या फिर आप इसका शिव के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, जिसे वेद बहुत रियरेस्ट मंत्र मानते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप भी आपको एक्यूरेट ही करना है और 108 बार ही करना है, ठीक है। ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडाणी घोराणी सर्वपुरुष क्षोभाणी सर्वशत्रु विदावणी। ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडाणी घोराणी सर्वपुरुष क्षोभाणी सर्वशत्रु विद्रावणी। आपको जानकारी हम दे दें कि ये जो मंत्र है ये अधिकतर आकर्षण के लिए यूज किया जाता है, या तो किसी को आपका कोई प्रेमी या आपका कोई पति आपसे दूर हो गया है और उनका आपके प्रति प्रेम कम हो गया हो, तो आप उनसे इस मंत्र का जाप करके उन्हें उनके नाम से माता से प्रार्थना करके कि हमारा प्रेम बना रहे, ये आप कर सकते हैं। गलत चीज़ों के लिए माता की विधि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, ये ध्यान करो। ये आप केवल अपने पति और अपने व्यक्ति के लिए कर सकते हो। किसी दूसरों को आकर्षित करने के लिए यदि आप इसका विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वतः ही जानते हैं कि माँ चामुंडा, माँ कालका न्याय प्रिय है। तो अगर आप किसी और के लिए इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो
तो आप ध्यान रख लेना, आप ही का बहुत नुकसान होगा। तो इसे गलत तरीके से नहीं, जो आपका हक है, जैसे आपके पति हैं, आपसे प्रेम नहीं करते, आपको नहीं चाह रहे हैं, तब आप इसको कर सकते उनके लिए आकर्षण करने। ये मंत्र वहाँ भी काम आता है जब आपको लोग बाग बिल्कुल ही नकार देते हैं। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप चाहें तो कोई नेता हो, तब भी आप इसके लोगों में आपका आकर्षण बनाने के लिए, तो आपको वहाँ पर यही बोलना है कि माता, मेरा आकर्षण लोगों में बना रहे, लोग मेरे को प्रेम से देखें, मेरी बात माने, मेरी बात स्वीकार करें। या आप बॉस हों किसी जगह के और आपके एम्प्लॉय आपकी बात नहीं मानते, तब भी आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग रहे, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग रहे कि आपकी बात लोग माने, हृदय से माने। आपको डोमिनेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़े, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़े, प्रेम से ही आपकी बात मान जाए। तो ये 2 मंत्र मैंने अद्भुत आपको दिए हैं और अद्भुत विधि मैंने आपको बताई है। ये विधि आपको अमावस और पूर्णिमा में ही करनी है, और माता को जिन्होंने भी स्थापित किया है, अमावस पूर्णिमा में उनको, या फिर दिवाली या होली पर इनको अवश्य ही अलग इस विधि से उनको पूजन विधि देना जरूरी होता है, जिसने भी स्थापित किया। तो स्थापित करने का स्थान क्या होगा, जहाँ पूजन स्थल है आपका, वहाँ रखिए आप इसे, है ना। और जब आपकी जैसे कोर्ट केस या कोई ऐसी बहुत विकट परेशानी, विकट स्थिति हो, तब इन्हें आप चांदी की डिब्बी में जहाँ रख रखा है वो आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं, माता जी को आमंत्रित करके कि माता जी मेरा काम आपको करना पड़ेगा, आप चलिए मेरे साथ, तो माता जी आपका काम करेगी। और मैंने इतनी विधि बताई तो ये बात तो आपको समझ ही आ गई होगी स्वतः कि इसमें स्वच्छता और आपकी छुआछूत का मतलब, मान लीजिए आप कोई ऐसी स्त्री हो जो रजस्वला हो, तो इसे बिल्कुल दूर रहें, इसे उस समय बिल्कुल 7 दिन तक आप इसके आसपास भी ना फटकें, ये आपको ध्यान रखें। और जब भी आप इसे आमंत्रित करके कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, तो पुरुष ही लेकर जाए या महिला लेकर जा रही है, तो वो रजस्वला स्त्री वो आसपास ना हो, स्त्रियों के झुंड में जा रहे हो, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से इसको ना टच करवा दें, है ना, क्योंकि माता का स्वरूप है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, उनका सम्मान रखना पड़ता है। और आप घर से भी बोल के निकलेंगे ना, इनका सिंदूर ले जाओ, तो आपका काम अवश्य होता है। तो माता को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद स्वरूप में आप सिंदूर भी ले जा सकते हैं, तो आपका काम 110% होगा, 110% होगा, ये गारंटेड होता है। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, आपका काम ईश्वर के लिए से आपका कर्म शुद्ध होने चाहिए, तो माता आपकी इस बात को अवश्य मानती। तो मैं डॉक्टर भारती, मैं आपको जो रेकी हीलर हूँ मैं, और मैंने जो आपको ये जानकारियाँ दी हैं, ये मैंने मेरे संग्रहित नॉलेज से दी है। मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ, उन वीडियोस के अंदर ऐसा मतलब इसको अलग प्रारूप दिया जाता है, इसको इस अलग प्रारूप से हटकर आप देखें, नज़रिया चेंज करें। ये वैदिक है, सामवेद में इसका पूरा विवरण है, श्री शिव की विद्या है, और माँ चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, और इसका इतना प्रभाव है कि 7 पीढ़ियाँ तक धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। अगर कोई समस्या है, आपके परिवार में कलह रहता है, आपस में प्रेम नहीं रहता है, तो आपस में प्रेम बन जाता है परिवार में। और कोई व्यापार की समस्या है तो वो भी दूर होती है, बुद्धि का विकास हो जाता है, शिक्षा के जगत में बच्चे नाम कमाने लगते हैं, व्यापार जगत में नाम, आपकी प्रसिद्धि हो जाती है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ श्री बैठी है वहाँ वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो ये इतनी शुद्ध और सात्विक चीज़ है। तो आप कोई फालतू की बातों में ना आए, और फालतू नकली जगह से प्रोडक्ट समझ के ना खरीदें इसको। इसकी विधियाँ होती है, इसको संस्थान से ही लें जहाँ तक हो, क्योंकि जहाँ से इसे दिया जाएगा, शुद्ध करके आपके नाम से दिया जाएगा, तो ये आपके लिए काम करेगा, ओरिजिनल होगा तो ही काम करेगा। और गुरु सब समझते हैं,
गुरु समझते हैं कि किस तरीके से आपके लिए दी जाना है। मैंने इसकी आपको सूक्ष्म विधि बताई है, गुरु से लिए जाने के बाद की विधि मैंने आपको बताई है। गुरु जो विधि करते हैं वो विधि अलग होती है। तो आप इसी चीज को ध्यान रखें कि किसी गुरु से ही इसको लें। और आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो अपने इस ज्ञान को और लोगों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।